सो गाइस यहाँ पे लेकर के आ चुका हूँ पोको F7 नया डिवाइस आया ना इंडिया में। इसका बैटरी टेस्ट सबसे पहले मोटो S60 Pro 6000 mAh की बैटरी के साथ में T4 Ultra 5500 mAh की, iQOO Neo 10 7000 mAh की बैटरी है, पोको F7 7550 mAh की और पोको F6 5000 और Vivo V50 6000 mAh की बैटरी है। तो चलिए भैया जल्दी से मैं आप लोग को सारे फोन यहाँ पे ऑन करके दिखा देता हूँ, लेकिन आप लोगों से रिक्वेस्ट है यार, बहुत ज्यादा मेहनत जाती है इसके अंदर यहाँ पे, तो प्लीज यार इस वीडियो को यहाँ पे लाइक जरूर किया करिए। तो लाइक जरूर कर आप देना। सबसे पहले तो आप लोग देख लो सारे के सारे यहाँ पे लेटेस्ट सॉफ्टवेयर पे, और सबको मैंने 100% फुल चार्ज कर लिया है। एंड साथ ही साथ देखो दोबारा से मैं आपको यहाँ पे शो में कर रहा हूँ, सबके सब लेटेस्ट सॉफ्टवेयर पे, कोई अपडेट यहाँ पे पेंडिंग नहीं है। यहाँ पे सबसे ज्यादा जो पावरफुल फोन है ना, यहाँ iQOO Neo 10 और पोको F7 ही है, उसके बाद बाकी सारे फोन आते हैं। सबसे ज्यादा यहाँ पे पावर भी कंज्यूम यही दोनों फोन करने के चांसेस है, लेकिन बैटरी भी सबसे ज्यादा बड़ी है। तो चलिए सबसे पहले करते हैं हम लोग यहाँ पे 2 आवर्स का यूट्यूब प्लेबैक टेस्ट, बिकॉज जनरली यहाँ पे मूवीज वगैरह जो आती है ना यार 2 घंटे की होती है, तो जरा देखा जाएगी 2 घंटे कंटिन्यूअस यहाँ पे 4K वीडियो अगर आप चला के देखेंगे तो भाई क्या बैटरी बचती है इन फोनों में। और हाँ अगेन बोल रहा हूँ भाई बहुत मेहनत लगी है भाई, सोचो लगातार 2 घंटा बैठ करके यहाँ पे ये यूट्यूब चला रहा, तो भाई मुश्किल वाली बात है ना। लेकिन देखो यहाँ पे पूरा चलाने के बाद 2 घंटे के बाद में सबसे ज्यादा जो बैटरी यहाँ पे बचाया है पोको F7, उसके बाद iQOO Neo 10 और उसके iQOO Neo 10 भी नहीं, Vivo V50 87% और S60 Pro 87%। भाई S60 Pro मोटो ने तो भाई अपडेट के बाद में क्या ही बवाल मचा रखा है, बहुत बढ़िया यहाँ पे बैटरी बचती है। अच्छा इसके बाद मैंने सोचा कि भाई परफॉर्मेंस टेस्ट किया जाए, तो परफॉर्मेंस टेस्ट बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि भाई, और साथ ही में परफॉर्मेंस टेस्ट में हीट टेस्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मोटो S60 Pro 40 डिग्री के आसपास में है, T4 Ultra भी स्टार्ट किया है मैंने, तो सबसे ज्यादा जो यहाँ पे टेम्परेचर है ना, ये अभी इस जो समय पे देखेंगे तो भाई पोको वगैरह और iQOO का ही है 41 डिग्री के आसपास, बाकी सब 40 डिग्री के आसपास में थे। लेकिन जैसे थोड़ा सा यहाँ पे एंड्रॉइड बेंचमार्क रन कर गया 30-40% पे था, तब हमने देखा कि भाई देखो यहाँ पे S60 Pro 45 डिग्री पे आ चुका था, ये आपके सामने है। और इसी के जस्ट बाद में T4 Ultra 47 पे था भाई, 44 Ultra भी काफी हिट कर रहा है। iQOO Neo 10 46 पे था एंड पोको F7 45 के आसपास में था, तो मैंने कहा कि चलो भाई बहुत ज्यादा हीट नहीं हुआ है ये। एंड इवन पोको F6 44 डिग्री के आसपास में था, और वहीं अगर हम बात कर लें Vivo V50 की तो वो भी भाई 42 डिग्री। तो देखो भाई यहाँ पे कोई बहुत ज्यादा हीटिंग होती नजर नहीं आ रही इनिशियली, लेकिन 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 अभी इंतजार करो, कुछ बवाल होने वाला है। जी हाँ, तो क्या बवाल होता है वो मैं आपको बताता हूँ। एंड इवन देखिए यहाँ पे इसके बाद में मैंने इसको रन करने ही दिया, और इसके रन करने के बाद में यहाँ पे जो रिजल्ट आए ना वो भी भाई शॉकिंग थे। iQOO Neo 10 सबसे बढ़िया परफॉर्म कर रहा है, उसके बाद पोको F7, फिर T4 Ultra, उसके बाद पोको F6 और फिर लास्ट और सेकंड लास्ट में मोटो S60 Pro और Vivo V50। तो ये Antutu बेंचमार्क का रिजल्ट था। लेकिन इसी के जस्ट बाद में हमने स्टोरेज की रीड एंड राइट स्पीड भी हमने चेक करी, तो उसके अंदर देखिए यहाँ पे भाई सबसे बढ़िया स्कोर कर रहा था पोको F7 नहीं, पोको F6, और उसके बाद में पोको F7, और फिर कहीं यहाँ iQOO Neo 10 और मोटो S60 Pro वगैरह की बारी आ रही थी। लेकिन यहाँ पे सबसे कम स्कोर किया है Vivo V50। लेकिन देखो यहाँ तक की तो हो चुका था, पर मेरा अभी भी यहाँ पे मेन मोटिव ये था कि सबसे ज्यादा फोन कौन सा ज्यादा हीट होगा। तो मैंने कहा कि देखो 3D मार्क टेस्ट है, उसको रन करने में फोन बहुत ज्यादा हीट होते हैं, तो हमेशा ही हमने यहाँ देखा, तो हमने उसी को हमने यहाँ पे रन करने का डिसाइड किया। और इसमें भैया पोको ने तो एकदम बवाल मचा करके रखा था। मैं आपको दिखाता हूँ 3D मार्क टेस्ट अभी रन कर ही जो रहा था, और रन करते करते देखिए भाई यहाँ पे जब मैंने टेम्परेचर नापा ना, जैसे ये अपना अप्रोक्सीमेटली 50% टेस्ट कंप्लीट करता है, पोको F7 52 डिग्री के आसपास में टच कर गया। भाई मेरी आंखें फटी फटी, ये कैसे। और भाई मैंने कहा कि iQOO Neo 10 को जरा भाई देखा जाए तो उसने कंट्रोल करके रखा है 44 डिग्री तक की। Antutu बेंचमार्क में पोको F7 ने कंट्रोल किया था, पर भाई 3D मार्क टेस्ट में तो बहुत बवाल मचा है। T4 Ultra का भी यही है हालत। T4 Ultra फिर भी यहाँ पे कम जो है गर्म हुआ है कंपैरेटिवली, पर पोको F7 बहुत ज्यादा। इसी के बाद मैंने बीच में टेस्ट को मैंने कर दिया था बंद, क्योंकि पोको F7 भी हो चुका था बंद। तो भाई पोको F7 और F6 दोनों में 3D मार्क टेस्ट का रिजल्ट हमें मिला ही नहीं था ज्यादा हीट होने की वजह से। फिर मैंने कहा कि चलो भाई यहाँ पे हम लोग जरा रन कर लेते हैं इनका CPU थ्रॉटलिंग टेस्ट, तो थ्रॉटलिंग वगैरह हमें पता चल जाएगी, क्योंकि अभी फोन बहुत ज्यादा गर्म थे। और आपके सामने है रिजल्ट भाई, पोको F7 शुरुआत में थोड़ा थ्रॉटल किया, बाद में जैसे ही थोड़ा ठंडा हुआ थोड़ा ठीक ठाक आया। iQOO Neo 10 में हमेशा से ऐसी ग्राफ आते हैं। T4 Ultra देखिए एकदम शुरुआत से एकदम डिप किया, फिर बाद में उठा। मोटो S60 Pro एकदम स्ट्रेट लाइन, बाकी सब तो चलो बढ़िया था। और जब भाई रिजल्ट देखा हमने तो यहाँ पे पाया कि सबसे ज्यादा यहाँ पे बैटरी बचा रहा है मोटो S60 Pro, Vivo V50, वहीं पे iQOO Neo 10 पोको से ज्यादा आगे निकल चुका है, और पोको F6 सबसे कम बैटरी बचा रहा है। Vivo T4 Ultra की भी बैटरी बहुत कम है। लेकिन इसी की जस्ट बाद में हमने कहा कि चलिए चलते हैं यहाँ पे कैमरा टेस्ट की तरफ। और देखो यहाँ पे सारी फोन यहाँ पे 4K में रिकॉर्ड करने की कैपेबिलिटीज के साथ में आते हैं, सिवाय मतलब कुछ फोन हैं जिनमें 4K 30 FPS मिलता है, बाकी समय तो 4K 60 मिलता है। तो मैंने क्या किया कि एक समांतर बैटरी रखने के लिए मैंने सभी में मैंने 2.5 घंटे की मैंने कैमरा से रिकॉर्डिंग करी है एट 4K 30 FPS, और 2.5 घंटे के बाद में मैं आपको दिखाता हूँ कि भाई कितना यहाँ पे बचा है इनकी बैटरी। तो देखो भाई यहाँ पे मतलब Vivo T4 Ultra तो एकदम खत्म ही हो चुका था, केवल 2% बचा था, और वहीं पे iQOO Neo 10 और पोको F7 दोनों बराबर थे। ये अच्छा मुझे लगा। Vivo V50 और मोटो दोनों बराबर थे। पोको F6 भी खत्म हो चुका था, तो पोको F6 और Vivo T4 Ultra ऑलमोस्ट सिमिलर था। उसके बाद मैंने कहा कि चलो 1 घंटे की यहाँ पे हम लोग स्क्रॉलिंग करते हैं बेसिकली इंस्टाग्राम पे। तो मतलब देखो भाई पोको F6 का तो यहाँ पे जो बैटरी है ना वो ड्रेन हो चुकी थी 5 आवर्स 31 मिनट्स में। 5000 mAh की बैटरी सबसे छोटी बैटरी थी ना, तो मतलब ये जो कैमरा टेस्ट किया ना वो कुछ ज्यादा ही भारी पड़ गया। फिर मैंने भाई देखो सब में मैंने Vivo T4 Ultra भी यहाँ पे 5 आवर्स 41 मिनट में स्विच ऑफ हो चुका था। फिर हमने कहा कि चलो भाई 1 घंटे के बाद में कंप्लीट होने के बाद में जब देखा जाए कि इंस्टाग्राम वगैरह चलाने के बाद क्या सीन रहता है। तो देखो भाई यहाँ पे iQOO Neo 10 और पोको F7 दोनों ऑलमोस्ट सिमिलर है। मोटो S60 Pro यहाँ पे बाजी मारता नजर आ रहा है। Vivo V50 से 10% की बैटरी बची थी, सबसे कम Vivo में ही बची थी। उसके बाद मैंने कहा 1 आवर का यहाँ BGMI टेस्टिंग तो हो ही जाए। तो देखो iQOO Neo 10 120 FPS पे आता है, पोको F7 यहाँ पे 90 FPS पे आता है, और बाकी Vivo और S60 दोनों 60 FPS पे आते हैं। तो मैंने कहा कि सबको समांतर रखा जाए ना भाई बैटरी टेस्ट में। तो मैंने सभी में 60 FPS पे गेमिंग करी है 1 घंटा कंटिन्यूअस। जी हाँ, कंटिन्यूअस करने के बाद में अगेन बोल रहा हूँ
भाई बहुत मेहनत लगती है टेस्ट करने में, तो लाइक जरूर कर दो, ठीक है। देखो भाई वीवो वी 56 57 मिनट में फुल यहाँ पे ट्रेन हो चुका था और अभी भी हमारा टेस्ट रन कर ही रहा था। मैंने कहा पूरा 1 घंटा हम लोग रन करेंगे और इसी के बीच में यहाँ पे 7 आवर 19 मिनट्स में हमारा मोटो S60 Pro भी भाई बंद हो चुका था। मोटो ने भाई बहुत कमाल की यहाँ पे बैटरी लाइफ दी है। देखो इसी के जस्ट बाद में मैंने कहा कि जब टेम्परेचर देखा जाए तो अगेन बीजीएमआई में कोई खास यहाँ पे डिफरेंस समझ में आ नहीं रहा था, लेकिन मैंने कहा कि देखो 1 घंटे का जो बीजीएमआई की टेस्टिंग हो गई ना, तो इसके बाद में जरा देखा जाए कि भाई बैटरी क्या बचती है। तो देखो भाई यहाँ पे 1 आवर की कंप्लीट बैटरी लेने के बाद में यहाँ पे बीजीएमआई की टेस्टिंग के बाद में पोको F7 दोबारा से आगे चला गया था, 9% की बैटरी बचा रहा था और IQ Neo 10 8% की। दोनों में अगर देखा जाए ना तो लमसम में 500 mAh से भी ज्यादा का डिफरेंस है, पर फिर भी यहाँ पे कोई खास डिफरेंस देखने को मिल नहीं रहा है बैटरी की लाइफ में। लेकिन देखो मैंने ये टेस्ट कंटिन्यूअस रन करता गया मैं Antutu बेंचमार्क, तो देखिए पोको F7 7 आवर 46 मिनट में स्विच ऑफ हो गया। तो ये जब ये बेंचमार्क वगैरह रन करते हैं ना, पोको F7 ज्यादा हीट होता है तो जिसकी वजह से जल्दी ड्रेन भी हो जाता है। और 7 आवर 46 मिनट चला पोको F7 और IQ Neo 10 7 आवर 51 मिनट्स, कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस ही नहीं आया और IQ Neo 10 ने ज्यादा बैटरी मतलब बचाई यार एक्चुअल में। तो देखा तो ये देखो ये टेस्ट जो है ना मेरा, ये टेस्ट इसलिए है ताकि आपको पता चल जाए कि इन फोनों में कौन सबसे ज्यादा बैटरी बैकअप देगा कौन नहीं। अगर आपको एक्चुअल में देखना है कि कितना देंगे तो मैं ये बात गारंटी के साथ कहता हूं पोको F7 और IQ Neo 10 दोनों आपको नॉर्मल यूसेज में 2 दिन से ज्यादा का बैटरी बैकअप दे देंगे, मतलब कि 10-12 घंटे का आराम से आपको स्क्रीन ऑन टाइम देखने को मिलेगा इन दोनों ही फोनों में। लेकिन अब इसके बाद में चार्जिंग का भी तो बारी थी, तो मैंने कहा कि चलो यहाँ पे कौन कौन से फोन को रखा जाए। मैंने कहा जो फोन मैंने ऑलरेडी बैटरी चार्जिंग टेस्ट में लगा चुका हूं उनको नहीं रखेंगे, तो लास्ट में बची 2 ही फोन IQ Neo 10 और पोको F7। मैंने कहा चलो इन दोनों को ही लगाते हैं। आपको बता दूं IQ Neo 10 में 120 वोल्ट का चार्जर आता है, 7000 mAh की बैटरी आती है, पोको F7 में 7500 mAh की बैटरी और 90 वोल्ट का चार्जर। तो मैंने कहा कि चलो लगाया जाए भाई यहाँ पे चार्जिंग में, जरा देखा जाए यहाँ पे क्या सीन चलता है। तो सबसे पहले मैंने कहा कि यहाँ पे 10 मिनट कंटिन्यूअस चार्ज होने देंगे, उसके बाद देखते हैं कि किसमें कितनी बैटरी बचती है। तो यहाँ पे फुल 10 मिनट के बाद में जो यहाँ पे बैटरी बची थी, मैं शौक था। IQ Neo 10 26% बैटरी यहाँ पे चार्ज कर चुका था, पोको F7 20% पे था। तो मैंने कहा कि चलो इसके बाद में 30 मिनट्स के बाद देखते हैं। और देखो टेम्परेचर दोनों का नॉर्मल ही था, तो यहाँ पे 81% IQ में और पोको F7 में 56%, तो बहुत ज्यादा का डिफरेंस आ गया चार्जिंग स्पीड में। और वहीं पे IQ Neo 10 41 मिनट में फुल चार्ज होता है, पोको F7 1 आवर 9 मिनट्स के आसपास में लगा था। जी हाँ, थोड़ा सा सब्र करो, वो भी मैं आप दिखा देता हूँ। लेकिन भाई यहाँ पे लाइक में सब्र नहीं है, तो प्लीज लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना और चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। तो 1 आवर 9 मिनट्स लगाया है पोको F7 ने। तो दिस वाज इट, आई होप कि वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू।